प्राचीन भारत की धरोहर चिकित्सा और शल्य चिकित्सा। भारत सिर्फ एक भूगोल नहीं बल्कि गहन ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता की भूमि है। आयुर्वेद और चिकित्सा प्रगति का जन्म स्थान है। क्या आप जानते हैं कि 2600 साल से भी पहले भारत में शल्य चिकित्सा एक वास्तविकता थी? भारत के प्राचीन ग्रंथ जैसे अथर्ववेद, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के आधार माने जाते हैं। अथर्ववेद जड़ी बूटियों और औषधियों की शक्ति को दर्शाता है। ऋषियों का मानना था कि प्रकृति हर रोग का समाधान रखती है। यह विचार आयुर्वेद की नींव बना। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य सिर्फ कथाएं नहीं बल्कि चिकित्सा के अद्भुत चमत्कारों के दस्तावेज भी हैं। जब युद्ध भूमि में लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, हनुमान हिमालय की ऊंचाइयों तक जा पहुंचे। वहां उन्होंने संजीवनी बूटी को खोजा। इस दिव्य जड़ी बूटी ने लक्ष्मण को पुनर्जीवित कर दिया। अब महाभारत की ओर चलते हैं। अश्वत्थामा एक योद्धा, अपने मस्तक में छिपी मणि के कारण जो अजेय और अमर था। लेकिन जब अश्वत्थामा के घातक कृत्यों से धर्म का संतुलन बिगड़ा तो भगवान कृष्ण ने उसकी मणि को निकालने का निर्देश दिया। यह कार्य न केवल वीरता बल्कि शल्य चिकित्सा की गहरी समझ से संभव हुआ। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब न तो आधुनिक अस्पताल थे और न ही उन्नत मशीनें। उस युग में एक व्यक्ति थे, सुश्रुत, शल्य चिकित्सा के जनक। उन्होंने 120 से अधिक शल्य चिकित्सा उपकरणों का आविष्कार किया। उन्होंने नाक की पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा विकसित की, जिसे आज हम प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। उनकी विधियों में आंखों के मोतियाबिंद को निकालने की प्रक्रिया भी शामिल थी। भगवान कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर घायल योद्धाओं की सहायता के लिए प्रकृति की शक्ति का उपयोग करने का निर्देश दिया। उनके ज्ञान से न केवल घाव भरे गए बल्कि टूटी हुई हड्डियां भी जोड़ी गई। भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी, वे न केवल चिकित्सा के देवता थे बल्कि आयुर्वेद के ज्ञान का जीता जागता प्रतीक थे। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन से अमृत कलश के साथ धन्वंतरी प्रकट हुए, जो शाश्वत स्वास्थ्य और जीवन का प्रतीक है। आयुर्वेद ने औषधीय पौधों की शक्ति को समझा और हर बीमारी का इलाज प्रकृति में ढूंढा। आज की आधुनिक चिकित्सा प्रणाली, जिसमें सर्जरी से लेकर एंटीबायोटिक्स तक शामिल है, इन प्राचीन सिद्धांतों पर आधारित है। यह धरोहर हमें सिखाती है कि चिकित्सा केवल तकनीक नहीं बल्कि प्रकृति, मानवता और आध्यात्म का संतुलन है। चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी की धरोहर को संरक्षित करें और अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। भारत का प्राचीन चिकित्सा विज्ञान केवल इतिहास नहीं बल्कि हमारी सभ्यता का गौरव है। भारत की प्राचीन और नवीनतम उपलब्धियों के बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे अगले वीडियो से जुड़े रहें। इंडिया भारत को लाइक और सब्सक्राइब करें।